चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए हैं उसे पाकिस्तान में अहम सियासी रहनुमाओं के केसेस, उनके सियासी मुस्तकबिल और खुद सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों से मुतालिक सवालात उठ गए हैं। उन फैसलों पर सवालात उठ गए हैं जो खुद मौजूदा चीफ जस्टिस ने तहरीर किए हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। ममनुआ फंडिंग फैसला आने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान की मुमकिन ताहयात नाअहली पर भी बहस शुरू हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दे भी दे तो हकाइक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे, जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को ड्रैकोनियन यानी जालिमाना और सख्त करार दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी अवामी ओहदेदार की जो नाअहली होती है उसकी मुद्दत कितनी होगी, आइन में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा है। आइन ने सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए, और ये नहीं लिखा कि ऐसा ना होने की सूरत में वो ताहयात नाअहल होगा। इसके अलावा दीगर कंडीशंस भी रखी गई हैं पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए, जबकि ताहयात नाअहली का फैसला खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा था। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद ये सवाल उठा कि ये नाअहली ताहयात है या नहीं, क्योंकि आइन इस पर खामोश है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इस हवाले से दरख्वास्त गई तो 2018 में खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही वो फैसला तहरीर किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली ताहयात होगी, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। और उस वक्त कानूनी माहिरीन ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से आर्टिकल 62(1)(f) की नाअहली को ताहयात नाअहली करार देना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट की यह राय सख्त है। मगर आज खुद चीफ जस्टिस अपने ही तशरीह करदा आर्टिकल को ड्रैकोनियन करार दे रहे हैं। अब बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) की ताहयात नाअहली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो जजेस शामिल थे उनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह थे। उस 5 रुकनी बेंच ने 62(1)(f) की तशरीह से मुतालिक 10 समातें की और 14 फरवरी 2018 को अपना फैसला महफूज किया और फिर 13 अप्रैल 2018 को अपना फैसला सुना दिया। और ये फैसला मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया, जिसमें बताया गया जब तक किसी अवामी ओहदेदार के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है तब तक उसकी नाअहली रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 52 सफ़हात पर मबनी फैसले में कुरानी आयात, 18वीं तरमीम, मुख्तलिफ आइनी तरामीम के तज्ज़िये और बरतानवी पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला भी दिया और फैसले में करार दिया कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकने पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तयन से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहाँ नाअहली ताहयात समझी जाती है। नज़रसानी दरख्वास्तों को दीगर बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बेंचेस तयशुदा उसूल के मुताबिक फैसला करें, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो उसूल इस फैसले में तय किए थे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस पाबंद हो गए कि वो इसी हिसाब से फैसले करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तफसीली फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबी उम्मीदवारों पर इस्लामी अखलाकी मयार का इतलाक करता है। ये मयारात मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि ये मयारात आलमी अखलाकी मयारात से मुताबिकत रखते हैं जो तमाम तरक्की पसंद और जमहूरी मुआशरों की बुनियादी इकदार भी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने तफसीली फैसले में आइन के आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 के तहत नाअहली का मवाजना भी किया और बताया कि दोनों शिकों के तहत नाअहली की सजाओं में फ़र्क क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि आइन का आर्टिकल 62 उम्मीदवार की अहलियत का मयार तय करता है, जबकि आइन का आर्टिकल 63 मुंतखब रुकन असम्बली की नाअहलियत का मयार तय करता है। एक शख्स जो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होता है मगर इलेक्शन लड़ने के बाद किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार पाता है, उस शख्स का मवाजना एक ऐसे शख्स से नहीं किया जा सकता जिसे अदालत इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुकी हो। यह बहुत अहम नुकता है, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि अगर आर्टिकल 63 के तहत किसी शख्स को किसी जुर्म में 2 साल कैद तक की सज़ा भी हो जाए, जिसमें अखलाकियात से मुतालिक जुर्म भी शामिल हो, तो भी वो सज़ा पूरी करने के बाद 5 साल के लिए ही नाअहल होगा, तो फिर कैसे आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी को सादिक व अमीन करार ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल कर सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन लड़ने के लिए अहल शख्स नाअहली की सज़ा पूरी करने के बाद अहल हो सकता है, मगर जो शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए ही नाअहल हो वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी करने वाला उम्मीदवार अवामी ओहदा रखने का अहल नहीं हो सकता। 62(1)(f) के तहत ना अहल होने वाले शख्स का मुकाबला एक ऐसे शख्स से नहीं किया जा सकता जो आइन के आर्टिकल 63(1)(h) के तहत सजा याफ्ता हो, क्योंकि 62(1)(f) के तहत ना अहल होने वाला शख्स अपने जुर्म की जाती कीमत अदा नहीं करता। इन हालात में ऐसा शख्स जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना अहल हो चुका हो, वो उस वक्त तक ना अहल रहेगा जब तक इस शख्स पर अदालत का हुक्म काबिल अमल रहेगा। इसलिए ऐसी सूरत हाल में जुर्म और सजा में मवाजना करने का उसूल उस शख्स पर लागू करने की जरूरत नहीं है जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना अहल हुआ हो। मगर आज फैसल बाउडा की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस ही के रिमार्क सामने आए हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन है, यानी जालिमाना है, सख्त है। दिलचस्प बात यह है कि ताहयात नाअहली की शिक से न सिर्फ फैसल बाउडा का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है, मगर हुकूमत के मुताबिक इमरान खान पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस का जो फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब ने दिया था, उस फैसले में इमरान खान को दीगर तमाम इल्जामात से तो क्लियर करार दिया गया था, मगर गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इमरान खान के गलत सर्टिफिकेट के मामले को खुला छोड़ दिया गया था और मुतालिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन को मजीद इंक्वायरी का कहा गया था, जिस पर अब तफसीली इंक्वायरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इमरान खान गलत सर्टिफिकेट जमा कराते रहे हैं। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। उन्होंने तो वही किया जो ऑडिटर ने कहा, मगर इत्तेहादी हुकूमत का दावा है कि 2017 में हनीफ अब्बासी की पटिशन का मामला फिर खुल गया है, क्योंकि 2017 में अदालत ने अपने तफसीली फैसले में मजीद लिखा था कि सियासी जमात के सरबराह की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक 13 के सेक्शन 2 के तहत दिया गया सर्टिफिकेट गलत है या नहीं। किसी अदालत में ऐसी कोई भी फाइंडिंग देने से पहले मुतल्लिका फोरम में यह तयन करना लाजमी है कि सियासी जमात ने आर्टिकल 6 के सेक्शन 3 के तहत ममनुआ अतियात लिए हैं या नहीं, और साथ ही आर्टिकल 2C के तहत यह जमात फॉरेन एडेड पार्टी है या नहीं। फिर अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि मुतल्लिका फोरम पर सियासी जमात के खिलाफ फाइंडिंग सामने आने और फिर PPO के तहत एक्शन लिए जाने के बाद ही गलत सर्टिफिकेट के मामले को किसी अदालत में सेकेंडरी फैक्ट के तौर पर देखा जा सकेगा। ये तो था इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पैरा जिसमें गलत सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले पर अदालत ने अपनी राय दी थी और वाज़ेह किया था कि पहले इलेक्शन कमीशन इल्जामात साबित करे और फिर इसके बाद ही अदालत में गलत सर्टिफिकेट का मामला देखा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक गलत सर्टिफिकेट जमा कराने का इल्ज़ाम साबित हो गया है और ममनुआ ज़राए से फंडिंग का इल्ज़ाम भी साबित हो गया है। मगर अब चीफ जस्टिस की इस हवाले से रिमार्क्स की हद तक मुख्तलिफ राय सामने आ गई है और तहरीक इंसाफ जो नवाज शरीफ की नाअहली के लिए 62(1)(f) की बहुत बड़ी हामी रही है, वो भी इसमें तब्दीली का मुतालबा कर रही है। फवाद चौधरी ने भी इस कानून को गलत करार दिया और कहा कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, लॉ को खत्म होना चाहिए? नहीं, कानून तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कानून दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये जो आर्टिकल 61, 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। ये इसकी इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक क्या हतमी फैसला देती है।